कल कहीं हम निकले हुए थे तो उस दरमियान में बहुत सारे शिक्षक मिले, 5-6 शिक्षक मिले जिन लोगों ने फॉर्म भरा था और विशिष्ट शिक्षक वो बन गए। अफरा तफरी का माहौल हो गया है उनके घर परिवार में। परिणाम क्या हुआ कि पहले लगभग 50,000 रुपया मिल रहा था, उनको 35,000 मिलता है अब। तो आर्थिक स्थिति काफ़ी डमाडोल हो गई, उनका जो भी योजना था वो ध्वस्त हो गया। दूसरा, अब वो कह रहे हैं कि सर आपने फॉर्म क्यों नहीं भरा, आप सक्षमता का परीक्षा क्यों नहीं दिया। हम लोग दे दिए सर, हम लोग दे करके पछता रहे हैं, अब क्या करना चाहिए। मैं लोगों को बताया कि देखिए, सक्षमता परीक्षा मना करने के बावजूद आपने दे दिया बिना सोचे समझे। अगर आप नहीं देते तो अभी हम लोग और ज़्यादा मजबूत होते। हालांकि आज भी हम लोग कमज़ोर नहीं है, जितने बचे हुए हैं वो बहुत स्ट्रांग लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बचे हुए एकदम सॉलिड बचा हुआ है व्यक्ति, तो हम लोग तो वही कहेंगे। या फिर जो 3 दे रहे हैं, आपको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति नहीं मिलेगी, सेवानिरतरता का लाभ भी नहीं मिलेगा, वेतन जितना है उतना ही रहेगा, जो कट रहा है वही। फिर उन लोगों ने दलील दिया कि हम लोगों को अथी मिलेगा, क्या बोलते हैं, पेंशन मिलेगा। हम कहे कि पेंशन कितना मिलेगा, 1500 1800। जिनको 12 से 13 साल उम्र बच रहा है या 15 साल बच रहा है जिनका सेवा, वो लोग जान लीजिए कि आपको 3500 से ज़्यादा जो पेंशन है ना वो नहीं मिलेगा। जान लीजिए 3500 से नीचे ही मिलेगा, ज़्यादा मिलने का तो कोई सवाल नहीं। किसी भी गणितज्ञ से जोड़ा लीजिए बैठ करके, नहीं मिलने वाला है जिनको 15 साल से नीचे 15 साल तक बचा हुआ है सेवा। इसलिए आप सोच समझ करके परीक्षा दीजिए। नई नौकरी है, सरकार, आप कोर्ट में भी जाइएगा तो विशिष्ट शिक्षकों को कोर्ट में जाने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार जाएगी, वो कहेगी कि ठीक है हम देंगे, जब इनकी सेवा 8 साल हो जाएगी तब, 12 साल हो जाएगी तब स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देंगे और भी लाभ देंगे। तब 8 साल होगी तब ना, आप बचिएगा तब ना, नीतीश कुमार रहेंगे तब ना। फिर सरकार बदल जाएगी तो क्या होगा, ये सब तो सोचने की बात है। फिर सरकार ही बदल जाएगी तो क्या होगा। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ हैं वहीं रहिए, तो जो अफरा तफरी हो रहा है ये आप भी उसी में जाकर के शामिल हो जाइएगा। नियोजित शिक्षक को मिलता है 50,000, यहाँ मिलता है 35,000। नियोजित शिक्षक सीनियर हैं, अभी मामला सब फरियाने दीजिए ना, देखिए ना टोटल ना पटका पटकी कोर्ट में ना होगा, वहीं चल करके फरियावल जाएगा। इनका क्या है, नियुक्ति बिल्कुल नया है। ये मुस्कान नियोजित शिक्षक हैं जो मुस्कान के साथ जी रहे हैं, और ये जो हैं वो तनाव में जी रहे हैं। बहुत सारे विशिष्ट शिक्षक थे, अपने विद्यालय में प्रभारी पद पर काम कर रहे थे, मध्याह्न भोजन का संचालन भी कर रहे थे, वो हाथ में 2-4 पैसा आ भी रहा था। अब इनका ट्रांसफ़र हो गया ऐसे जगह जहाँ पर एनजीओ ले लिया है, वहाँ एनजीओ चलाता है, अलगे माथा ठोक रहे हैं। पहले 15,000 उन्हें कम हो गया, अब इन्हें 10-5 हज़ार रुपया इधर आता था वो कम हो गया, अब इधर भी ठोक रहे हैं माथा। हमको तो लग रहा है कि वो डिप्रेशन में नहीं चल जाएं। बहुत सारे नियोजित शिक्षक डिप्रेशन में जाने वाले हैं, आप देख लीजिएगा। ऑनलाइन हाजिरी बनती है, पैसा का जोड़ घटाव माथा में चलेगा, क्या होगा ये राम ही जानता है। इसलिए मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं कहूँगा कि आप जहाँ हैं वहीं रहिए। आपको मिल रहा है स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, सेवा काल प्रोन्नति भी मिलेगी आपको। आप विद्यालय में सीनियर भी रहिएगा, आपको किसी तरह का टेंशन भी नहीं है। 8वां वेतन का लाभ आप ही को मिलेगा, ना कि मिलेगा विशिष्ट शिक्षकों को, वो भी जानते हैं। सरकार पहले ही कह चुकी है कि बीपीएससी वाले को और विशिष्ट शिक्षकों को किसी कीमत पर नहीं। न विशिष्ट शिक्षक को मिल रहा है 8वां वेतन का लाभ, न प्रधान शिक्षक को मिल रहा है, और न मिल रहा है बीपीएससी वाले को, न बीपीएससी, न प्रधान, न विशिष्ट, इसको मिलना ही नहीं है। अब सेवा 8 साल होगा, उसके बाद ना देखा जाएगा, तो 8 साल के बाद फरियावल जाएगा। तो 8 साल के बाद इनकी नौकरी कितनी बची, जो विशिष्ट बने हैं उसमें से 60-70% का तो 10 साल के अंदर ही में ही सेवा समाप्त होने वाला है। कुछ बच जाएंगे, उसमें फिर 10 साल के सेवा समाप्त होगा तो 5% और बचेंगे, तो उनको 4-5 साल उनको कुछ मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो वैसे हाथ डोलेते आवेंगे। तो इसलिए सोच समझ करके कोई भी निर्णय लीजिए, तभी आपको फायदा होगा। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि आप जो है मैं एक अनुभव के आधार पर मैं आज ये वीडियो बनाया। मैं राह चलते लोगों से जो मिला और उनसे जो मैंने अनुभव लिया, तो मैं आज सोचा कि ये बात शेयर करूँ आपके साथ। ये बात आप भी महसूस कर रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे तो महसूस कर रहे होंगे। यही स्थिति अभी उन लोगों के पास
अंतर्द्वंद का चल रहा है, जा करके पछता रहे हैं। तो हम क्यों पछताएं? एक बार तो जो जाके पछता रहा है तो हम क्यों पछताएं? अभी सरकार कोई बढ़िया फैसला लेती है, कोई बहुत बढ़िया सोचती है, वेतन वृद्धि हो जाती है, सेवानिवृत्तता का लाभ हो जाता है, ट्रांसपोर्टिंग सरल हो जाता है, हमारा जो है सीनियरिटी बिल्कुल जो है 2003 से जैसे है, 5 से है, 10 से है, जो है सब बरकरार रहता है। तो फिर देखा जाएगा। हड़बड़ाहट किस बात का है? हड़बड़ाना तो है नहीं। अब सरकार के पास समय हो जाएगी, सरकार चुनाव में, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ना, फरियाएंगे। हम लोग तो फरियाने के लिए खड़े हैं, हम लोग डरते थोड़ी हैं, हम लोग फरियाने के लिए ही खड़े हैं। हम लोगों का काम है फरियाना और शिक्षा को देना, कारण कि शिक्षा का जो बागडोर है वो तमाम नियोजित शिक्षकों पर ही है। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से कहेंगे कि आप तनाव में नहीं रहिए, क्योंकि आप तनाव में रहिएगा तो पूरा विद्यालय ही चौपट हो जाएगा। इसलिए आप बीपीएससी और विशिष्ट जैसे हाई तौबा में मत रहिए। ये हाई तौबा में हैं और भाग दौड़ में लगे हैं, रहने दिन का जीवन ही अब ऐसे चलेगा। आप तनाव मुक्त रहिए, तभी ना बच्चों को शिक्षा दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा आपके हाथ में है, न कि इन लोगों के हाथ में है। ये तो तराजू पर जैसे बैंक को नहीं तोलता, वैसे ही कभी एरा पर से पलट के एरा पर जाते हैं, एरा पर से पलट के एरा जाते हैं ये लोग तो। और बीपीएससी वाले तो क्या हो, तो एक तरह के बंदर नाच रहे हैं। अभी देखिए ना खेला, और देखिएगा बहुत कुछ होने वाला है। आप दिल थाम करके रहिए ना अपनी जगह पर। जो स्थिर पानी होता है वहीं रहता है, जो बहता पानी है ना वो चला जाता है। देखिए सब आया, बीपीएससी आया, बीपीएससी आया, बीपीएससी आया, चारों तरफ अफरा तफरी का था। गार्जियन को भी लगा कि बीपीएससी के आने से पूरा व्यवस्था बदल जाएगा। देख लिए ना, खाली हो गया ना, आप रह न गए। ऐसा हो गया कि सब चल गया स्कूल से, बहुत सा ऐसा स्कूल हुआ कि टोटल चल गया। 2-4 गो जो सम्मानित भाई बहन नियोजित शिक्षक थे वही रह गए, वही विद्यालय में है। यानी तो कहीं कहीं तो टोटल बांदर था, वो सब बंदरन ले लिया ट्रांसफ़र, पूरा स्कूल हो गया खाली। अरे कोई भी तो सोचो कि जिससे हमारा रोजी रोटी चला है वहाँ हम रहें, हम क्यों ट्रांसफ़र लें, हम क्यों जाएं? अभी विद्यालय मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, जिस गांव में इतना मान सम्मान के साथ रखा, उसका क्या होगा? इस सब चीज़ों से वास्ता इन लोगों को नहीं है। इसलिए मैं तमाम अभिभावकों से भी मैं अनुरोध करूंगा और तमाम शिक्षकों से मैं अनुरोध करूंगा कि नियोजित शिक्षक का को ही सम्मान करिए, क्योंकि नियोजित शिक्षक ही आपके परिवार को सजाने और संवारने वाले हैं। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर हमारी बात अच्छी लगी होगी तो कमेंट करिएगा, बुरी लगी होगी तो भी कमेंट करिएगा, कारण कि आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। और हम लोग तो बैठे ही हैं कमेंट सुनने के लिए, और कौन सी बातें छूट गई है ये भी बताइएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।